ऐसे 2 लॉक्स हैं और अंदर ये कुशनिंग है, लेकिन आपको कुछ बताएंगे नहीं। इतना सारा आइस का क्या करें? शी हैड प्लान्स टू ईट आइस। जैसे लेके जा रहे हो वैसे वापस भी लेकर आना है। पीरियड्स आर लाइक दैट बिन बुलाए मेहमान इन दैट शादी। किसी बुआ चाची के पास आप घूमते रहते हो पिन्स ढूंढने के लिए, ये सब हरकत करने की जरूरत नहीं है। मैं बोल बोल के थक गई हूँ। उधर लास्ट मिनट ढूंढने की क्या सब में से कब कहाँ, एक मिनट, सीता की का जूड़ा। Hello everyone, my name is Ishita Mangal. I'm a fashion designer and a content creator and welcome to yet another episode of शिटशिटा की शादी। आज मैं बात करने वाली हूँ पैकिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। तो वेडिंग्स में क्या होता है कि आपको लास्ट मिनट सेफ्टी पिन चाहिए होता है, लास्ट मिनट आपका ईयरिंग टूट जाता है, लास्ट मिनट आपकी जिप टूट जाती है और सब कुछ लास्ट मिनट ही होता है। आप जितनी भी प्लानिंग कर लो कुछ ना कुछ मिसहैप होएगा ही होएगा। एंड इसके लिए मैं आज बात करने वाली हूँ पैकिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, क्योंकि ये स्टेप आपके इस जर्नी को बहुत स्मूथ बना सकता है। मैं आपको दूंगी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं आपको दूंगी कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिससे आपकी शादी एकदम स्मूथ जाएगी और आप टेंशन फ्री रहोगे। कुछ लोगों को लगेगा कि ये करने की क्या जरूरत है, देख लेंगे, उस वक्त कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ, हो तो सब कुछ जाएगा, लेकिन अगर आप ये सारे स्टेप्स अभी करोगे तो आप 100% बाद में मुझको थैंक करोगे। दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट वीडियो फॉर बडिंग मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, ड्रेपिस्ट और स्टाइलिस्ट, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन कीप इन योर पाउच and use when your client needs them in emergencies. Trust me that this is a life-changing video और सारे प्रोफेशनल्स ये सब अपने साथ कैरी करते हैं, लेकिन आपको कुछ बताएंगे नहीं। मैं आज इस वीडियो में रिवील करूंगी कि आप पैकिंग और ऑर्गेनाइजिंग कैसे कर सकते हो अपनी शादी के लिए। तो चलिए देखते हैं। ज्वेलरी आपके ट्रूजो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो सबसे महंगा आइटम होता है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू कैरी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ इट। नो मैटर व्हाट, यू हैव टू कीप इट सेफ। घर में आप हो, आपकी मम्मी है, आपकी बहन हो सकती है, सबकी ज्वेलरी मैनेज करना इजी काम नहीं है। और जब लास्ट मिनट में सब लोग रेडी हो रहे होते हैं तो ज्वेलरी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें ज्वेलरी आपकी सेफ भी रहे और इजी टू फाइंड भी हो। तो अगर आपके पास सेमी प्रेशियस या फेक ज्वेलरी है तो आप इन पाउचेस में स्टोर कर सकते हो। एक तो ये पाउच ऐसे साइज में भी आते हैं और ऐसे साइज में भी आते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा आपका सेट है। इसमें आप अपने ईयरिंग, नेकलेस, जो भी आपकी मैचिंग चीज़ है इसमें डाल सकते हो। इसमें आई लाइक कि एक तो ये स्पेस नहीं लेता है और ट्रांसपेरेंट है तो ऊपर से दिखता है एंड इट इज़ वेल प्रोटेक्टेड। इसको आप ऐसे ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। अगर आपके पास फाइन या प्रेशियस ज्वेलरी है देन आई विल सजेस्ट दैट यू डोंट पुट इन दीज पाउचेस, यू डोंट कॉम्प्रोमाइज द सेफ्टी ऑफ दोज पीसेस एंड यू पुट इट इन दीज बॉक्सेस। दीज आर रेडीमेड बॉक्सेस, ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड ये ऐसे प्लास्टिक का डब्बा होता है, इसमें अंदर ऐसे 2 लॉक्स हैं और अंदर ये कुशनिंग है। तो इसमें आप जो भी ज्वेलरी प्लेस करोगे वो वेल प्रोटेक्टेड रहेगी। इसमें मैं आपको एक ये हैक दूंगी, क्योंकि आपके पास एक वेडिंग के लिए एक सेट तो नहीं होगा, बहुत मल्टीपल सेट्स होंगे और डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली यू माइट हैव अ लॉट ऑफ बॉक्सेस। सो व्हाट यू कैन डू टू मेक योर लाइफ ईजियर इज जो भी आप ज्वेलरी अंदर रख रहे हो उसकी पिक्चर यहाँ पे डाल दो
एंड उसके साथ साथ जो ये ज्वेलरी पहनने वाला है उसका नाम, लाइक इसमें लिखा है इशिता मेहंदी, एंड देन इसमें जो भी आइटम्स है उसका नाम लिखा है, नवरत्न, नेक, ईयरिंग, रिंग, जो भी है। सो एक एक आइटम का यहाँ पे नाम लिख दिया है। एंड देन इफ़ यू गोइंग टू हैव मल्टीपल बॉक्सेस, तो एक के ऊपर एक वो स्टैक रहेंगे, आपको ये पिक्चर और ये दिखने वाला है। तो इसमें साइड में भी एक लेबल डाल दिया है इशिता मेहंदी, सो यू नो व्हेन इट्स स्टैक्ड अबव यू कैन सी ऑन द साइड ऑल्सो। सो आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच दिस हैक has helped me and saved me a lot of time and energy during the wedding in my family. This is a life savior and this is my number one hack. Please don't forget to do this. You will thank me later. अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास लिमिटेड लगेज स्पेस होती है, एंड इन दैट केस व्हाट विल हेल्प यू इज वैक्यूम बैग्स। लहंगा, चोली, साड़ी सब कुछ बहुत स्पेस लेते हैं, एंड इसको कंप्रेस करने के लिए आप इनको वैक्यूम बैग्स में स्टोर कर सकते हो टू कैरी अलोंग विद यू। पहले आपको जो भी आप कैरी कर रहे हो अपने वैक्यूम बैग में रखना है, उसके बाद पंप से आपको इसका एयर सक करना है एंड उसके बाद ये सील कर देना है। तो इससे वो बिल्कुल कंप्रेस हो जाएंगे एंड बहुत ही लिमिटेड स्पेस लेंगे इन योर लगेज। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू पैक द पंप, बिकॉज जैसे लेके जा रहे हो वैसे वापस भी लेकर आना है। Whether the hotel is offering you steaming services or no, या आपके होटल में प्रेस है या नहीं है, trust me, I come from experience when I say this that you have to carry your own steam press iron. It comes so handy, I cannot even tell you. As soon as you reach the venue, please iron all your clothes right that second. Don't wait to iron just before the event, because event से पहले, आपके function से पहले आपको इतनी सारी चीज़ें करनी होती हैं कि most of the times I've seen people end up wearing clothes without ironing. आप इतनी planning करते हो और इतने efforts लेते हो अपने wedding outfits में, then you have to make sure that they are ironed properly, because 100% वो look अच्छा नहीं लगेगा अगर वो ठीक से आयरन नहीं होगा। सो डोंट फॉरगेट टू पैक अ स्मॉल स्टीम आयरन। मेरे पास ये वाली है जो मैं शूट्स के लिए कैरी करती हूँ, ये इजीली पैक हो जाती है, लेकिन आजकल और भी कॉम्पैक्ट स्टीम आयरन्स मिलने लग गई हैं, एंड दिस हैज़ अ प्लग पॉइंट बट देयर आर सम इलेक्ट्रिकल वंस एज वेल। सो आई एम गोना लिंक दिस वन एंड अ कपल ऑफ अदर्स in the description box for you to find. This hack pouch is literally my survival kit. I do not go anywhere without this pouch, because no matter where I'm getting ready and what I'm getting ready in, I will always need something from this pouch. And trust me, इसमें जितने भी items मैं बता रही हूँ आपको ये अपनी wedding की तैयारी में help करेंगे ही करेंगे। जो भी आपके last minute mishaps होंगे, items in this pouch are going to help save your life. So there are sweat pads. This is something, instead of putting in the pouch, I would advise कि अगर आपको sweat का problem होता है तो आप अपने ब्लाउजेस में पहले से ही वो अटैच करके लेके जाओ, ताकि आप वो लास्ट मिनट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हो। बट इफ़ यू आर अनश्योर, देन अपने हैक पाउच में थोड़े बहुत स्वेट पैड्स फिर भी रख ही लेना। आपके पीरियड्स का सामान, पीरियड्स आर लाइक दैट बिन बुलाए मेहमान इन दैट शादी, एंड नो मैटर व्हाट समबडी इन योर फैमिली विल नीड इट। तो अपना सारा सामान अपने हैक पाउच में पहले से रख लेना, ताकि आप इधर उधर लास्ट मिनट ढूंढने की ताकि आपको लास्ट मिनट ढूंढने की जरूरत ना पड़े। पीरियड्स के वक्त आपको कभी कभी क्रैम्प्स भी हो जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप हीटिंग पैड्स रख लो। ये वाले मैं कोरिया से लेकर आई थी। ये एक्चुअली क्या होता है, आप अपनी अंडरवेयर के ऊपर स्टिक कर सकते हो, ये डायरेक्टली स्किन पे स्टिक नहीं करना होता है। आप उसके ऊपर स्टिक करोगे तो आपको कॉन्स्टेंटली आराम मिलता रहेगा, एंड देन यू वेयर योर लहंगा और योर साड़ी वॉट एवर ऑन टॉप। सो कीप इट ऑन टॉप ऑफ एटलीस्ट वन क्लोथिंग आइटम, एंड it is life changing. So please keep this with you. Keep all your medicines for your headache, stomach ache, party smart, जो भी आपको लगता है आपको ज़रूरत हो, in your hack pouch. विटामिन सी की टैबलेट्स भी रख लेना टू गिव यू एनर्जी। नमिंग क्रीम ज़रूरी है, ये आप अपने कानों में लगा सकते हो, क्योंकि अगर आपके ईयरिंग्स बहुत भारी है, नमिंग क्रीम विल हेल्प ईज दैट पेन। आप नमिंग क्रीम अपने हील्स पे भी लगा सकते हो, जस्ट इन केस आप बहुत हाई हील्स पहन रहे हो और आपको पता है कि आपको ये लंबे टाइम के लिए पहनना है, आप अपने पूरे फीट पे नमिंग क्रीम लगा सकते हो।
ऑल्सो कीप बैंडेज, शू बाइट हो जाता है, कहीं क्रैक हो जाता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, बैंडेज ज़रूर रखना। एक्स्ट्रा ईयरिंग बैग्स, ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज लास्ट मोमेंट आप कुछ पहन रहे हो, ईयरिंग का बैग गिर गया है, सब लोग वहाँ ढूंढने बैठ जाते हैं, इन सब चीज़ों के लिए आपके पास टाइम नहीं है। एक्स्ट्रा ईयरिंग बैग्स अपने पास रख लेना, गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, जिसमें भी डिपेंडिंग ऑन आपका स्क्रू कितना मोटा है, छोटा है, जैसा भी है, अलग अलग टाइप के रख लेना, आपको बहुत हेल्प करेगा ये। कीप अ स्कॉच टेप, ये पैकिंग में भी हेल्प करता है एंड आई यूज स्कॉच टेप टू पुट इनसाइड माई ब्लाउजेज ऑल्सो, जस्ट इन केस आप ब्लाउज पहनते हो, इसमें बहुत सारा काम है और आपको थोड़ा सा इची लग रहा है, तो उस एरिया पे आप अंदर स्कॉच टेप भी लगा सकते हो, तो वो आपको जो सीक्वेंस है डायरेक्टली टच नहीं करेगा आपकी बॉडी पे, एंड दैट इज another great hack. Keep an eyelash glue. It helps stick your bindi, your मांग टीका, अगर आपका नूडल स्टैप गिर रहा है उसमें हेल्प करता है, थोड़ा ईयरिंग्स में इधर उधर कुछ टूट जाए उसमें हेल्प करता है, नथ को प्लेस करने में हेल्प करता है, सो प्लीज कीप इट विद यू। नीडलेस टू से बट कीप अ स्मॉल सिजर, ये कभी भी काम आ जाता है। कीप अ नायलॉन थ्रेड, तो ये नायलॉन थ्रेड थोड़ा सा इनविजिबल टाइप थ्रेड होता है। मेरे साथ बहुत बार ये हुआ है कि मैं रेडी हो रही है लास्ट मिनट और लास्ट मिनट ही उस ईयरिंग को टूटना है, कुछ ड्रॉप गिरना है, कभी नेकलेस का कुछ बैंड टूट जाएगा, कभी कुछ ना कुछ होते रहेगा, तो नायलॉन थ्रेड विल हेल्प बिकॉज यू पुट दैट थ्रेड और आप उसको टाई कर दो अच्छे से। यू डोंट हैव टू बी बॉदर्ड कि आप मैचिंग थ्रेड लो, ये लो, आप नायलॉन थ्रेड लेके सारा काम कर सकते हो, तो इसको प्लीज रख लेना। कीप लॉट्स ऑफ ग्लूज, फेविकॉल, फेविबॉन्ड, फेविक्विक, सब रख लेना। सब में से कब कहाँ, एक मिनट, सीता गीता अनीता में से कौन काम आ जाए कभी नहीं पता। नीडल थ्रेड रख लेना क्योंकि कब आपका जिपर फट जाए और आपकी डोरी टूट जाए आपको नहीं पता, इसके लिए नीडल थ्रेड होना बहुत बहुत जरूरी है। कीप अ वैक्स स्टिक, हेयर फिक्सर एंड इवन अ मस्कारा, अगर आपके थोड़े बहुत वाइट्स आते हैं तो आप मस्कारा से इसको फिक्स कर सकते हो। हेयर फिक्सर हेल्प्स इन प्रिटी मच द सेम थिंग एंड वैक्स स्टिक विल ऑल्सो हेल्प यू टेम any kind of baby hair that you have in case you have a tight bun or any kind of tight hairstyle. वैसलीन किस लिए यूज करते हैं हम? हाँ, अब कुछ डालने के लिए। ओके, वैसलीन इज इम्पॉर्टेंट। कभी कभी आप ईयरिंग्स पहन रहे हो और आपका ईयरिंग का होल इतना बड़ा नहीं है, तो अगर आप वैसलीन लगाओगे और फिर ईयरिंग्स को पोक करोगे, इट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू वेयर दैट। ये थोड़े बहुत जूड़ा नेट्स है, वैसे तो ये सारी चीज़ें आपके हेयर स्टाइलिस्ट के पास होनी चाहिए, बट जस्ट इन केस दे डोंट हैव, कीप सम ऑफ दीज इंसर्शंस, बिकॉज इससे क्या होता है कि अगर आप जूड़ा बना रहे हो या आपको थोड़ा सा वॉल्यूम इधर चाहिए तो ये हेयर स्टाइलिस्ट इंसर्ट कर देता है। काफ़ी बार मेरे साथ हुआ है कि मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ये घर पे भूल गए हैं, तो मैं अपने साथ हमेशा रखती हूँ ताकि इसकी कमी ना हो। कि बॉडी टेप्स, क्लोथिंग टेप्स, ये सब सिर्फ इंस्टाग्राम में बोलने के लिए नहीं है, ये सब एक्चुअली हेल्पफुल भी है। मैं इन दोनों टेप्स के बिना नहीं रह सकती हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये काम आ ही जाते हैं। तो अगर आपको अपने ब्रेस्ट को टेप करना हो कहीं, यू कैन यूज़ योर बूब टेप। अगर आपको अपनी नेक लाइन को कहीं पिन करना है, कोई दुपट्टा स्लिप हो रहा है और वो पिन से भी नहीं टिक रहा है, तो यू कैन ऐड एडिशनल क्लोथिंग टेप ऑन दिस, तो उससे वो टिक जाएगा और एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा। कीप अ फ्यूजिंग टेप, अगर आपको अपना हेम छोटा करना हो या दुपट्टा थोड़ा सा छोटा करना हो, इस टाइप के हैक्स के लिए फ्यूजिंग टेप काम आता है, बिकॉज ये एक टेप होता है जो आप कपड़ों के बीच में लगा देते हो और उसके ऊपर अगर आयरन करोगे तो वो एकदम चिपक जाएगा। ये वैसे अगर आप वॉश करोगे तो निकल जाता है, लेकिन जब तक आप वॉश नहीं करोगे तब तक वो आपके कपड़ों पे चिपके रहेगा। सो दिस इज अ ग्रेट हैक एज वेल। एडिशनली बिंदीज का एक डब्बा प्लीज रख लेना लास्ट मिनट, किसके पास क्या है, मेकअप आर्टिस्ट भूल गया है, हेयर आर्टिस्ट भूल गया है, किसी के पास है नहीं है, आप अपने पास अपना स्टॉक लेके ज़रूर चलना, बिकॉज ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तो आपको इतने ताने सुनने पड़ेंगे जिसका कोई जवाब नहीं है। And last but not the least, the most important is a safety pin box. इसमें आप अपनी सेफ्टी पिन ज़रूर रख लेना। आपके ड्रेपर्स, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट सबके पास होनी तो चाहिए, होटल में भी होती हैं, जहाँ भी आप जा रहे हो किसी ना किसी के पास होती हैं, लेकिन फिर भी आप अपने पास इनका स्टॉक हमेशा रखना। नो मैटर वॉट, ये स्टॉक खुलेगा ही खुलेगा, तो अपने पास एक्स्ट्रा रख लेना।
मेरे पास ये बॉक्स है, इसी में मैं सेफ्टी पिन्स भी रखती हूँ और हेयर पिन्स भी रख लेती हूँ, जस्ट इन केस लास्ट मिनट कुछ एडजस्ट करना हो तो हेयर पिन्स भी रख लेना। एक और हैक मैं बताऊंगी कि सेफ्टी पिन्स बॉक्स में तो रख ही लो, उसके अलावा अपने सेफ्टी पिन्स आउटफिट्स के अंदर भी पिन कर लो। कभी कभी क्या होता है कि आपने लहंगा पहना है, चुन्नी पहनी है, उसके ऊपर आपने अपना पिन विन सब कुछ कर लिया है, लास्ट मिनट कोई डोरी टूट गई, कहीं कुछ हो गया, कोई दुपट्टा कहीं से और गिर रहा है, आपको रियलाइज होता है यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा पिन होना चाहिए था। किसी बुआ चाची के पास आप घूमते रहते हो पिन्स ढूंढने के लिए, ये सब हरकत करने की जरूरत नहीं है। अपने लहंगे के वेस्ट बैंड के अंदर 3-4 पिन्स ऑलरेडी पिन करके रख लो। सेम विद योर पेटीकोट, अपने पेटीकोट के अंदर पिन कर लो या ब्लाउज के अंदर कहीं पिन करके रख दो अंदर की तरफ, ताकि जब आपको जरूरत पड़े यू कैन जस्ट क्विकली टेक इट आउट एंड पिन इट। सो दिस इज अ ग्रेट हैक। मैं अपने सारे इंडियन कपड़ों में ऑलरेडी 3-4 पिन्स रख के रखती हूँ, क्योंकि ये हमेशा काम आते ही आते हैं। मोस्टली आपका हेयर स्टाइल पहले से डिसाइडेड होगा और अपने हेयर आर्टिस्ट से डिस्कस कर लिया होगा कि आपको एक्सटेंशंस की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी। इन स्पाइट ऑफ दैट प्लीज़ आई वुड सजेस्ट कि आप अपने हेयर एक्सटेंशंस हमेशा अपने साथ रखो। और एक्सटेंशंस के साथ लास्ट मिनट क्या होता है कि सब लोग सुलझाने में लग जाते हैं, इसमें ही 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो पहले से अपने एक्सटेंशंस को ब्रेड करके रखो। अगर आप उनको ब्रेड करके रखोगे तो वो उलझेंगे नहीं और आप इजीली इनको खोल के उसी वक्त यूज़ कर सकते हो। एडिशनली आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप अपने साथ ये हेयर का जूड़ा बैंड रखो। सो बेसिकली अगर आपका हेयर स्टाइलिस्ट डिच कर गया है या ऐसा कुछ लास्ट मिनट हो गया है तो फिर आप एक जूड़ा बना के सिंपल जूड़ा सबको बनाना आता है, एक सिंपल जूड़ा बना के ये हेयर बैंड लगा सकते हो। इससे एक मेसी हेयर बन का लुक आ जाता है। दिस इज अ हैक टू शो दैट यू पुट इन सम एफर्ट इन योर हेयर, बट दिस इज जस्ट एक्चुअली अ बैंड अराउंड यू, सो यू कैन डू दिस। दुल्हन के जूड़े में जनरली रियल फ्लावर्स लगते हैं। रियल फ्लावर्स उसी दिन सोर्स होते हैं, क्योंकि 1 दिन या 2 दिन पहले आप नहीं रख सकते, वो मुरझा जाएंगे। इस वजह से लास्ट मोमेंट या कोई भूल जाता है या कोई मिलता नहीं है फ्लावर्स लेने के लिए, कुछ ना कुछ होता रहता है, या आपको कलर नहीं मिलता है, तो कुछ ना कुछ होता रहता है। इसलिए आप अपने पास फेक फ्लावर्स ज़रूर रख लेना। अलग जो आपको कलर चाहिए उस कलर में रख लेना या अलग अलग रख लेना। आपके नहीं तो किसी और के काम आ जाएंगे। कीप अ पाउच विद योर मेकअप ब्रशेस। जो भी आप मेकअप आर्टिस्ट हायर करोगे उनके पास ब्रशेस होते ही होते हैं, लेकिन बहुत बार मेरे साथ ये हुआ है कि उनके ब्रशेस क्लीन नहीं होते। तो मैंने ये देखा है एक्टर्स को भी करते हुए, और मैं भी यही करती हूँ कि मैं अपने ब्रशेस खुद अपने साथ कैरी करती हूँ नो मैटर व्हाट। यू डोंट वांट कि किसी और के स्किन पे यूज़ किए हुए ब्रशेस आप पे डायरेक्टली यूज़ होए। इससे बहुत सारी बीमारियाँ भी हो सकती हैं, देयर कैन बी रिएक्शन ऑन योर स्किन। यू डोंट वांट एनी ऑफ दैट, एंड लास्ट मिनट उनको वॉश करके रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो इससे अपने आप को सेव करने के लिए अपने पाउच में अपने मेकअप ब्रशेस रख ही लेना। अगर उनके ब्रशेस वॉश्ड हैं देन लेट देम यूज दैट, बट इररिस्पेक्टिव आई ऑलवेज टेक माय brushes along with me, so you can do that. अपने साथ पेटीकोट्स और इनर्स रखना मत भूलना। अलग अलग पेटीकोट फॉर योर अलग अलग साड़ी। ऑल्सो मेक श्योर अगर आपको सैटिन का कोई पेटीकोट है तो उसमें मोस्ट लाइकली डिज़ाइनर्स सैटिन का नाड़ा देते हैं, जो बहुत ही इरिटेटिंग होता है। सैटिन का नाड़ा कभी भी आपकी स्किन में स्टिक नहीं करेगा, वो हमेशा लूज होते रहेगा, नीचे भागता रहेगा। तो सैटिन का नाड़ा हटा के प्लीज़ उसको कॉटन के नाड़े से रिप्लेस कर देना। यू विल थैंक मी फॉर दिस। ये आपके लिए ऑप्शनल है, बट दिस इज मोर लाइक अ हैक फॉर मेन. Men usually forget to carry the right socks, so make sure that you're carrying some extra socks with you for their shoes. स्किन कलर के थोड़े से ट्रांसलूसेंट वाले, पतले वाले, तो जो भी आपको सॉक्स जो भी जैसे भी पहनने हैं प्लीज़ अपने साथ सॉक्स ज़रूर कैरी कर लेना. एंड ऑल्सो शू पॉलिश कैरी कर लेना. बहुत गंदा लगता है जब शूज़ ठीक से साफ़ नहीं होते हैं, एंड होटल में हो या नहीं हो इसका कुछ आइडिया नहीं होता है. जो भी आपका शू है उसके हिसाब से पॉलिश कैरी कर लेना ताकि वो नीट एंड क्लीन लगे.
पूजा का सामान शादी में चाहिए ही चाहिए होता है। आपको हल्दी चाहिए, चंदन चाहिए, रोली चाहिए, मोली चाहिए, जो भी आपको चाहिए। ये सब चीज़ों के लिए मैंने देखा है लास्ट मिनट लोग भागते रहते हैं। पूजा का सामान का एक बड़ा कार्टन बॉक्स पहले से बना लेना, उसमें आपकी थाली, जो भी आपको सामान चाहिए, कोकोनट, एनी थिंग दैट यू नीड, कीप इट इन दैट वन बॉक्स सो यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम रनिंग अराउंड हियर एंड देयर। शादी में लोगों को सिर्फ फोटो नहीं लेनी होती, आपसे गले भी मिलना होता है, तो प्लीज अपने साथ माउथ फ्रेशनर रख लेना, नहीं तो क्या पता चले शादी से पहले ही डिवोर्स वाइब्स हो जाए। आई थिंक मैं बोल बोल के थक गई हूँ। आई थिंक आई हैव गिवन यू मोर देन इनफ हैक्स। मैं फिर से बता रही हूँ कि ये हैक कोई भी नहीं बताएगा, बट मैंने आज रिवील कर दिए हैं बिकॉज आई फील ये जेन्युइनली किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये थी शिटशिटा की पैकिंग मास्टर क्लास। आई रियली होप दैट दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। प्लीज़ इसको सेव कर लेना और इसको अपने और दुल्हन गैंग के साथ, मम्मी के साथ, मदर इन लॉ के साथ, जिसके साथ भी प्लीज़ शेयर कर लेना बिकॉज आई रियली फील दिस विल मेक योर वेडिंग अ लॉट मोर स्मूदर एंड हैप्पियर। शादी में लोग सिर्फ आपका ज्वेलरी और लहंगा याद नहीं रखते, वो भी याद रखते हैं वो दुल्हन जो घबराती नहीं है। तो ये हैक्स यूज़ करके आप एकदम टेंशन फ्री रहोगे। इन वीडियोस में बहुत मेहनत लगती है, तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलना, और अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं जा रही हूँ अपना पूजा का डब्बा चेक करने के लिए, तब तक सेफ्टी पिन का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है। ये है शिवेश द ग्रूम। लखनवी दुपट्टा, फुलकारी दुपट्टा, और सडनली ये सारे ग्रूम सिर्फ आइवरी ही क्यों पहन रहे हैं? भूल गया। ग्लूटेन फ्री मिठाई द गर्ल वांट्स। Don't smell bad. नाखून की सीमेंट की फैक्ट्री लग रहे हैं। कपकेक जैसी शक्ल है, आइसिंग तो लगा लो। थैंक यू शिवेश, थैंक यू सो मच।